डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जेई मेन 2024 के डिलीटेड चैप्टर इन केमिस्ट्री के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो फर्स्ट है 11th का स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, ये चैप्टर डिलीट हो चुका है, बट क्या इसे आपको कम्प्लीटली छोड़ देना है? तो मेरा आंसर यहाँ पर रहेगा नो। रीज़न क्या है? क्योंकि इसका यूज़ आपको आएगा केमिकल इक्विलिब्रियम में, फर्स्ट चैप्टर जहाँ पे इसका यूज़ है। सेकेंड, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसका यूज़ है। इसका यूज़ थर्मोडायनेमिक्स में है बहुत ही ज़्यादा, और काइनेटिक्स में भी यूज़ है। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें तो वहाँ पर जब ई सेल निकालना है तो पार्शियल प्रेशर आपको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के केस में लेना रहता है pH2, और तो आपको पार्शियल प्रेशर आना चाहिए। तो एक तो है कि सिंपल इस चैप्टर का आपको आइडियल गैस इक्वेशन आना ही चाहिए, क्योंकि इसका यूज़ हर जगह है। थर्मोडायनेमिक्स में तो करोड़ों बार है, छोड़िए। नेक्स्ट है डाल्टन्स लॉ और पार्शियल प्रेशर। इसका यूज़ भी करोड़ों बार केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी है, थर्मो में भी है। तो इसको आप नहीं छोड़ सकते, भले ये चैप्टर डिलीट हो चुका है, लेकिन ये सब जो बेसिक चीज़ें हैं आपको पढ़ना ही है। रियल गैस छोड़ सकते हैं कि रियल गैस का यूज़ और चैप्टर में नहीं है, तो इसको हटा सकते हैं इसका। लेकिन ये जो है डाल्टन्स लॉ, पार्शियल प्रेशर, पीवी इक्वल टू एनआरटी, और जो सिंपल लॉ है, बॉयल्स लॉ, जॉल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, एटलीस्ट उनको बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो 11th का चैप्टर डिलीट हुआ है वो है हाइड्रोजन। या तो हाइड्रोजन में आपको क्या क्या बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जहाँ तक कि जितने भी हाइड्राइड्स हैं, हाइड्राइड्स, रिएक्शन विथ वाटर, बेसिक्स एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इनके थर्मल स्टेबिलिटी लाइक आपसे पूछ दिया कि NH3 है, SH3 है, PH3 है, इसका थर्मल स्टेबिलिटी बताइए। ये सब आपको पता होना चाहिए। बेसिक मेटल प्लस एसिड रिएक्शन जो होता है देता है हाइड्रोजन गैस एंड सॉल्ट। फिर एम्फोटेरिक जो मेटल्स हैं और एलिमेंट्स हैं उनका रिएक्शन, ठीक है, एसिड और बेस जैसे NaOH के साथ, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसका यूज आएगा पी ब्लॉक में। ठीक है, तो कम्प्लीटली इसको नहीं छोड़ना है। ठीक है, रेडॉक्स चैप्टर है जो कि नहीं डिलीट किया गया है, तो H2O2 का भी यूज आएगा। हाँ, इसका स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना है, लेकिन H2O2 का ऑक्सीडाइजिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर जो NCERT में रिएक्शन दिए गए हैं उसको आपको पढ़ना होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर आप छोड़ सकते हैं। अब आप बात करें नेक्स्ट चैप्टर की, तो वो है S ब्लॉक। ठीक है, S ब्लॉक में बात करें कि किस किस को आप पढ़ सकते हैं अभी भी, हालांकि ये चैप्टर पूरा डिलीट कर दिया गया है, लेकिन आपको बेसिक अल्कली मेटल्स के रिएक्शंस पते होना चाहिए, जैसे कि अल्कली मेटल, ठीक है, प्लस वाटर, दिज रिएक्शंस तो बेसिक रिएक्शंस है। NaOH के रिएक्शंस, NaOH रिएक्शंस, ठीक है, ये सब बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसका यूज आएगा आपको पी ब्लॉक में और सारे चैप्टर्स जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। तो बेसिक आपको हमेशा यूज़ आएगा, तब इसको कम्प्लीटली नहीं छोड़ सकते। ये है मतलब कहने का मतलब, कम्प्लीटली आप इसको नहीं छोड़ सकते इस ब्लॉक का, क्योंकि इसका एप्लीकेशन पी ब्लॉक में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो 11th का चैप्टर है वो है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। इस चैप्टर को आप कम्प्लीटली जो है छोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि आपको दूसरे चैप्टर से कुछ रिलेशन रखता है, तो इसको आप कम्प्लीटली छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब आ गए हम 12th में। यह है 11th के सारे चैप्टर्स कवर कर लिए। 12th में आपका सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री, अगर आप सरफेस केमिस्ट्री की बात करें तो ये पूरा चैप्टर डिलीटेड है, लेकिन इसमें लास्ट में दिया हुआ है कि प्रिंसिपल रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, जिसमें कि सरफेस केमिस्ट्री का प्रिपरेशन ऑफ लायोफिलिक एंड लायोफोबिक, ये पढ़ना है आपको। प्रिपरेशन ऑफ
लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलाइड्स। तो लायोफिलिक लायोफोबिक के जो प्रिपरेशंस हैं, लाइक लायोफोबिक हाइब्रिडिक शार्प मेथड एंड ऑल, ये आपको पढ़ना है। तो ये अगर दे रखा है तो आपको इनके प्रॉपर्टीज़ भी पता होना चाहिए, इनके डिफरेंसेस, इनके डिफरेंस भी आप पढ़ लीजिएगा सेफ साइड में लेते हुए। ऐसा नहीं कर रहे हैं कि आएगा ही 100%, लेकिन आ सकता है। फिर इनका कोएगुलेशन भी पढ़ लीजिएगा, हार्डी स्क्वीज रूल जो है वो भी पढ़ लीजिएगा। और इन पे जो चार्ज होता है, चार्ज ऑन कोलाइड, वो भी पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चंस आ सकते हैं। चार्ज ऑन कोलाइड की बात करें तो जैसे कि हम बोल दिया कि सल्फाइड कोलाइड है, लाइक AH2S3 Sb2S3, तो क्या होगा AH2O3 सोल पे चार्ज तो होगा नेगेटिव चार्ज। हाइड्रोक्साइड है तो क्या चार्ज होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो बिल्कुल ये भी आपको पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। तो पहला चैप्टर को कवर कर दिया, जो है था सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद 11th 12th का दूसरा चैप्टर की बात करें तो वो है मेटलर्जी। तो मेटलर्जी में भी कम्प्लीटली आपको नहीं छोड़ देना चाहिए, कुछ पढ़ना चाहिए। जैसे कि ऑक्साइड्स का रिडक्शन, रोस्टिंग कैल्सिनेशन आप पढ़ सकते हैं, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, अपने आप को सेफ साइड में लेकर के चलते हुए, ठीक है। क्योंकि इसका यूज़ डी ब्लॉक में आएगा, जैसे कि डी ब्लॉक में हमें पढ़ना है, डी ब्लॉक के मेटल्स एंड ऑल। तो रोस्टिंग कैल्सिनेशन, इसका यूज़ आपको डी ब्लॉक में देखने को मिलेगा, तो ये पढ़ सकते हैं। बाकी और जितने भी हार्ड कोर क्या बोल सकते हैं उसको, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है, उसको आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, वो है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप पढ़ेंगे, क्योंकि इसका रिलेशन दूसरे चैप्टर से ना के बराबर है, तो ये इसका आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं सॉलिड स्टेट। उसके बाद आता है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इस चैप्टर को आप कम्प्लीटली छोड़ दीजिए, वैसे भी वाहियात था, केवल रटना था इसमें। और जेई मेन के लिए तो ये चैप्टर बिल्कुल ही गलत था। चलिए बायोलॉजी के लिए, मेडिकल के लिए ठीक है, बहुत सारे इसमें ड्रग्स है जो कि मेडिकल से रिलेटेड है, लेकिन जेई मेन के लिए महा बकवास चैप्टर था, तो हट गया तो बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद पॉलीमर का भी यूज़ दूसरे में ना के बराबर है। और ये हायर स्टडी, जब कॉलेज में आप जाएंगे ना फर्स्ट ईयर में, तो आपको पढ़ना है केमिस्ट्री, जिसमें कि पॉलीमर आपको पढ़ना पड़ेगा, तो आगे पढ़ना है, इसको भी छोड़ देते हैं। तो ये सारे चैप्टर्स रहे, अगर टोटल काउंट करें तो टोटल अप्रॉक्स 9 चैप्टर हैं। एक चैप्टर हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, ठीक है, 4 चैप्टर, 5 चैप्टर, उसके बाद 6 चैप्टर, 7 चैप्टर, 8 चैप्टर, 9 चैप्टर। दोस्तों ये सारे चैप्टर्स को कम्प्लीटली नहीं छोड़ना है। अगर आपको रैंकर बनना है, अच्छा रैंक लाना है, तो जितना बताए हैं एटलीस्ट उतना तो कवर ही कर लीजिए। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। धन्यवाद।